एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संसद में हुई पूजा पर सवाल उठा दिए हैं। पूजा कराने वाले पुजारियों पर सवाल उठाए हैं। मौर्य ने तमिल पुजारियों को बताया है कट्टर ब्राह्मण। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें दक्षिण से आए कट्टर ब्राह्मण कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर ब्राह्मणवाद फैलाने का आरोप। तो देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता की तरफ से। टीवी9 भारतवर्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद उनसे बात की है। आइए अब पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख लेते हैं, उनकी राय, उनकी टिप्पणी पर जान लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष पर जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका। सबसे पहला सवाल आपका, जिस तरीके से नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, पूरे विपक्ष ने मिलकर इसका बहिष्कार किया और आपकी तरफ से भी पुरजोर विरोध किया गया। जिस तरीके से सेंगोल को भी स्थापित किया गया उस पर आपने कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की और कई तरह की बातें आपकी तरफ से कही गई, खासतौर पर खुला विरोध आपने किया। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपकी तरफ से कहा गया सेंगोल की स्थापना राजतंत्र की स्थापना है, कैसे? स्वाभाविक रूप से जब राजशाही देश में थी तो एक राजा दूसरे राजा के राज्याभिषेक पर इस राजेंद्र को उसको हस्तांतरित करता था। यहाँ तक कि अंग्रेजी हुकूमत ने जब इसको इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी को दिया तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत भी राजतंत्र के आधार पर ही आधारित थी। आज भी ब्रिटिश हुकूमत में राजतंत्र ही है। इसलिए राजशाही और राजतंत्र में विश्वास करने वाले लोग इस राजतंत्र का प्रयोग किया करते थे। लेकिन जब भारत में लोकतंत्र है तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में राजतंत्र के किसी प्रतीक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने इसका प्रतिकार किया कि अब राजा को सत्ता नहीं हस्तांतरित करता, बल्कि जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार बिगाड़ती है। जनता किसे सरकार में बैठाना चाहती है और किसे सरकार से हटाना चाहती है, ये फैसला अब जनता करती है। और जब जनता करती है तो राजतंत्र और राजतंत्र का राजदंड का औचित्य अपने आप में समाप्त हो जाता है। आपकी तरफ से ट्वीट पे भी लिखा गया कि उद्घाटन में अधिनियम के आने से ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये क्यों आपने कहा, क्या मतलब है इसका? इसलिए कि दक्षिण के ही ब्राह्मण धर्मगुरु क्यों, उत्तर भारत की क्यों नहीं, पूर्वी भारत की क्यों नहीं, पश्चिमी भारत की क्यों नहीं, यानी देश के धर्मगुरु क्यों नहीं? और वैसे भी अब हमारा भारत राजतंत्र का भारत नहीं है, लोकतंत्र का भारत है, पंथ निरपेक्ष भारत है, संप्रभु राष्ट्र भारत, समाजवादी सोच, लोकतंत्रात्मक सोच पर आधारित है। इसलिए अब राजतंत्र के राजदंड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जनता की प्राथमिकता हमारी पहली पसंद है और उसी के आधार पर काम करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सेंगोल के स्थापित हो जाने से पंथ निरपेक्ष नहीं रह गई संसद? भारतीय जनता पार्टी सरकार की मानसिकता इस बात की द्योतक है कि इस भारतीय जनता पार्टी में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, जनता ने चुना है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, राजतंत्र में विश्वास है। इसीलिए राजतंत्र के राजदंड के पीछे पीछे दौड़ रही है, भाग रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजदंड को ऐसा स्थापित किया जैसे किसी राजा का राज्याभिषेक हो रहा हो। और रही बात नई पार्लियामेंट बनने का, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी, ये तो पूरे विपक्ष की मांग थी और इसी को लेकर आप लोगों ने बहिष्कार भी किया, कोई पहुंचा ही नहीं विपक्ष से। ये तो मैं मान रही हूं कि चलिए इसको लेकर आप लोग एकजुट थे, किसी एक बात पर तो आप लोग एकजुट थे, लेकिन सवाल मेरा यह है कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा की तस्वीर भी तो यहां से निकलकर सामने आई, उस पर बात क्यों नहीं हुई, उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? आपने जो भाजपा सरकार ने अपना सूचना प्रसारित किया था कार्यक्रम के विषय में, उसमें दक्षिण के धर्माचार्यों को बुलाए जाने की बात कही थी जी। मेरे ट्वीट करने के बाद जल्दी में इन्होंने अन्य धर्मावलंबियों और धर्माचार्यों को आमंत्रित किया। इनके कार्यक्रम, इनके जारी कार्यक्रम में अन्य धर्माचार्यों का कोई जिक्र नहीं है। सर्वधर्म प्रार्थना, सर्वधर्म सम्मान समारोह आज की कोई जिक्र नहीं था। ये तो जल्दी में इन्होंने व्यवस्था किया।
बैक फुट पे आ गए और सोचा कि बड़ी हमारा मजाक हो जाएगा, तब जल्दी जल्दी में सभी को बुलाया। लेकिन वैसे भी शुरुआत में आपने गौर किया होगा तो पूजा अर्चना की शुरुआत दक्षिण के ही वो धर्माचार्यों ने किया, जिसको पहले से ये आमंत्रित किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी, TV9 भारतवर्ष से इस खास बातचीत के लिए। तो देखिए, अपने तमाम आरोपों पर स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से कायम नजर आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में भी